ते मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा उपयोगी है, महत्वपूर्ण प्रश्नों से ओतप्रोत है वीडियो। आज के महत्वपूर्ण वीडियो में आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2025 का विजेता कौन बना, और दोस्तों किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा, राज्य और टॉप राज्यों की रैंक और उनके पदकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। और दोस्तों, हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कहाँ मनाया गया, हाल में IWAI ने कहाँ अपना कार्यालय स्थापित किया, वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितने कार्गो हैंडल किया, 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना, और हाल में पीमो थ्रू ईयर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, हाल में जियोने ने किस देश की इनानो यूनिवर्सिटी के साथ समझौता को निलंबित किया, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहां आयोजित किया गया, मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना को उच्च सटीकता के साथ समझाकर उसका विस्तृत मानचित्रण करने वाली नई तकनीक लिकॉन किसने विकसित किया, वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के कदनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कितनी रह गई, अनीता आनंद भारतीय मूल की किस देश की विदेश मंत्री बनी, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों 20+ क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता, गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मारियांगेला हुंगरिया, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह पुरस्कार हंगरी में कृषि में रासायनिक मानकों की शुरुआत को बढ़ावा देने और उनके 40 वर्षों के शोध कार्य को बढ़ाने के लिए दिया गया है। उन्होंने जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की तकनीक विकसित की, जिसमें मौजूद रासायनिक कारकों की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। उनके कार्य से ब्राजील को 1980 के दशक के लगभग 15 मिलियन टन से अधिक अन्न बनाने में मदद मिली, जिससे देश दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बन गया। और दोस्तों, यह है मारिंगेला हुंगरिया। दोस्तों, यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें विश्व खाद्य आपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: पादप पशु एवं संबंधी विज्ञान, खाद्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, पोषण, ग्रामीण विकास, विपणन, प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला, जल एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, विशेष या अन्य आहार कार्यक्रम, सामाजिक संगठन एवं गरीबी रेखा चित्र। दोस्तों, आपको बता दें, वर्ल्ड फूड प्राइज को आल्सो कॉल्ड नोबल प्राइज फॉर फूड्स एग्रीकल्चर कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था और
नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा इस पुरस्कार में वैश्विक खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। और दोस्तों, पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लासेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों, इसी क्रम में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। हाल में यूनेस्को गिर्लमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। ला प्रेस अखबार को वर्ष 2025 का पुलित्जर पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में येल का 2025 का नॉन फिक्शन विंडहैम कैफवेल पुरस्कार भारतीय मूल की व्यक्ति रणदास गुप्ता ने जीता। अभिनेता चिरंजीवी को ब्रिटेन की संसद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। फरवरी 2025 में मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। जसप्रीत बुमराह को सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख ओसामा सुजुकी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। और दोस्तों, मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। सुरेश अय्यर को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 चुना गया। आर के श्री राम कुमार को फरवरी 2025 में आयुर्वेद के लिए प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार, ताराचंद शर्मा को होल वर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। गायत्री चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दलाई लामा को। दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ नादेर शुरू किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुरक्षा बलों ने विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर अवंतीपोरा के त्राल के नादर क्षेत्र में एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किया। इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल थे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा स्थित त्राल के नादर इलाके में सुरक्षा बल ने संयुक्त अभियान में 3 सहयोगियों को तैनात किया। इसके बाद 3 दिन में जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 6 हो गई। दोस्तों, आतंकवादी कर लें। विशेष गुप्तचर आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ ने आज अल सुबह नादेर क्षेत्र में अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाल में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में मानद
लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। दोस्तों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट एथलीट प्रदर्शन और राष्ट्रीय सेवा को मान्यता देते हुए प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों, उनका जन्म पानीपत के खंडरा में हुआ और यह राज्य है हरियाणा। 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में यह आयोजन हुआ था। 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स। और दोस्तों, इन्होंने 2020 में इस गेम में गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में हुआ था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में हुआ, दोस्तों नीरज चोपड़ा इस बार सिल्वर मेडल जीते। और 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो कि बुडापेस्ट में हुआ था, गोल्ड जीता। दोस्तों, नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा को 2017 में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 2021 में सेंचुरीदार के पद पर नियुक्त किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में उनके कारनामों के बाद उन्हें 2022 में सेंचुरी मेजर के पद पर नियुक्त किया गया। अब उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, नीरज चोपड़ा को उनके खेल जगत में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से उन्हें 2022 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में उन्हें भारतीय सेना के सरोज शांति पदक परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। खेल पुरस्कारों की बात में नीरज चोपड़ा को खेल पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में उन्हें भारत के सरोज खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में। और दोस्तों, आपको बता दें प्रादेशिक सेना क्या होती है। दोस्तों, प्रादेशिक सेना 9 अक्टूबर 1949 को स्थापित किया गया था। यह नियमित भारतीय सेना को सहायता देने वाले अंशकालिक स्वयंसेवी बल के रूप में कार्य करता है। युद्ध समर्थन, आपदा राहत निर्माण में शामिल होता है। प्रादेशिक सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में जानकारी। 7वां एडिशन था, 7वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। आयोजन स्थल था बिहार। बिहार के 5 जगहों पर इसका आयोजन हुआ। पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। नई दिल्ली में जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग स्पर्धाओं का
आयोजन किया गया। मस्कट था गज सिम्हा। टैगलाइन था खेल के रंग बिहार के संग। उद्घाटन व समापन समारोह पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के टॉप 5 राज्यों के बारे में जानकारी। पहले रैंक पर रहा महाराष्ट्र, 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य पदक, टोटल पदक 158। दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा, 39 स्वर्ण, 27 रजत, 51 कांस्य, टोटल पदक 117। तीसरे स्थान पर है राजस्थान, 24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य, टोटल पदक है 60। कर्नाटक को चौथे स्थान पर रहा, 17 स्वर्ण, 26 रजत, 15 कांस्य, टोटल पदक 58। पांचवें स्थान पर रहा दिल्ली, 16 स्वर्ण, 20 रजत, 32 कांस्य, टोटल पदक 68। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का स्थान था 7वां, 14 स्वर्ण, 20 रजत, 18 कांस्य, टोटल पदक 52। और दोस्तों, मेजबान राज्य बिहार 15वें स्थान पर रहा। नोट डाउन करें, 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य, टोटल पदक रहा 36। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7 संस्करण में 5 बार का विजेता रहा है महाराष्ट्र, 2 बार का उपविजेता रहा महाराष्ट्र। और दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा ने पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2018 में हुआ था, विजेता बना था। हरियाणा 2 बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता रहा। वर्ष है, नोट डाउन करें, हरियाणा 2 बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता रहा। नोट डाउन करें, हरियाणा 2018 और 2022। तो दोस्तों, मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली NLU दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। संस्थान ने इसे भारतीय विधि शिक्षा में एक परिवर्तनकारी अध्याय करार दिया। पूर्व CJI को यह जिम्मेदारी उनके रिटायरमेंट के 6 महीने बाद मिली। वह नवंबर महीने में CJI पद से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 16 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, डेंगू मच्छर जनित बीमारी है जो एडिस प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलती है। यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और फ्लू जैसी गंभीर होती है। डेंगू किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। डेंगू में प्लेटलेट्स लगातार कम होने लगते हैं। डेंगू के मामले में बढ़ोतरी और इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है।
डेंगू से बचाव के उपाय। मच्छरों से बचने के लिए लंबी बाजू वाले कपड़े पहने, पैरों को भी ढक कर रखें। लाइट कलर के कपड़े गर्मी से तो बचाते ही हैं, साथ ही मच्छरों से भी मच्छर डार्क कलर की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। नियमित रूप से नालियां, गमलों और अन्य जगहों की जांच करते रहें, उनमें पानी जमा न होने दें। इससे डेंगू के लार्वा पैदा हो सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। घरों में कुछ खास तरह के पौधे लगाने से मच्छर दूर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के कदनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कितनी रह गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 6 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। दोस्तों, पिछले वर्ष इनकी संख्या 70 थी, जो कि अब घटकर 6 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 16 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रति वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई को क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, 16 मई को 1960 में अमेरिका के वैज्ञानिक थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, आप नोट डाउन करते रहें। दोस्तों, लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन। और दोस्तों, महत्वपूर्ण 16 मई का दिन है। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया था। और दोस्तों, 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया, शांतिपूर्वक एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया गया। और दोस्तों, 16 ही मई को एडिस एजिप्टी मच्छर दिवस मनाया गया। 16 मई को नेशनल इंटीग्रेटेड स्पाइसेस डे मनाया गया। राष्ट्रीय लुप्त प्राय जाति दिवस, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों नोएडा और बेंगलुरु, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का उद्घाटन किया। यह केंद्र नेटवर्क डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो देश के लिए सबसे पहले है। यह विकास भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में से एक प्रतिस्पर्धी स्थिति में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितना कार्गो हैंडल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन सी 855 मिलियन टन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों में 2024-25 में कार्गो हैंडलिंग में 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 855 मिलियन टन हो गई। बयान के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में ट्रैफिक में वृद्धि की तुलना में उच्च मूल्यांकन उत्पाद आउटपुट 10%, स्टैंडर्ड कार्गो हैंडलिंग 13%, एल कार्गो का हैंडलिंग 3% और विविध पोर्टफोलियो की हैंडलिंग 31% के कारण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 5वें आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पोर्टर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑन डिमांड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म पोर्टर ने केदारा कैपिटल और वेलिंगटन फ्लोरिडा का नेतृत्व सीरीज एफ राउंड में $200 मिलियन की कमाई के साथ कमाई किया है, जिससे यह 1.1 से 1.2 अरब डॉलर के आकलन के साथ भारत के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया है। 1.1 से 1.2 डॉलर के आकलन के साथ भारत के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया है और भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बना पोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीएमओ थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिमांशु राय इस प्रश्न का सही उत्तर है। महत्वपूर्ण जानकारी नवीनतम पुस्तकों के बारे में संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी। पी.एस. रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका की पहली संस्करण का अनावरण किया। अरुण शोरी ने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा देशलाई का विमोचन हुआ। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जीओने ने किस देश के इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ समझौते को निलंबित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तुर्की इस प्रश्न का सही उत्तर है। जियोनो ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जियोनो और इनोनो विश्वविद्यालय तुर्की के बीच हुआ एमओयू अगली सूचना तक स्थगित किया जाता है। जियोनो राष्ट्र के साथ खड़ा है। इस समझौता ज्ञापन पर 3 फरवरी 2025 को साइन किए गए थे और इसकी वैधता 2 फरवरी 2028 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अगले हफ्ते राइजिंग नॉर्थ इन्वेस्टर समिट शुरू होने वाला है। यह 23 और 24 मई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। उससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस इवेंट की जानकारी दी, जिनके पास डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का भी मंत्रालय है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा डीओनीईआर के राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार, सचिव चंचल कुमार, स्टैटिकल एडवाइजर धर्मवीर झा समेत अन्य सीनियर ऑफिसर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की जटिल तांत्रिक
संरचना को उच्च सटीकता से समझकर उसका विस्तृत मानचित्रण करने वाले लाइकन किसने विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किसने बनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए DRDO इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IWAI ने कहां अपना नया कार्यालय स्थापित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीनगर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण श्रीनगर के परिवहन भवन में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस कार्यालय क्षेत्र में सभी IWT इंजीनियरों के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। पोर्ट शिपरानी और जल मार्ग मंत्रालय के तहत IWH लेबल ने 3 घोषित राष्ट्रीय जल मार्गों NW26 नदी चीन, NW49 नदी झेलम और NW84 नदी रावी में नौवहन शिक्षण संस्थाओं को विकसित करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी आपको निश्चित तौर से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अपने साथियों को सजेस्ट करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।